निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण विधेयक वापस लो। पूरे दुनिया में ढोल पीटते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या करते हैं? सरकारी आदमी को कहते हैं तुम प्राइवेट हो जाओ। अडवाणी को और अंबानी को दे दिया उन्होंने, गोद में बैठे हुए मोदी जी और योगी जी। गरीब आदमी जो कूड़ा कचरा बेच रहा है, जो 100-500 रुपये रोज कमा रहा है, वो 10,000 रुपये का खाता खुलवा पाएगा बैंक में? नहीं। ये 10 लाख लोग अपने लिए नहीं खड़े हैं, ये 10 लाख लोग 130 करोड़ लोगों के लिए खड़े हैं कि होश में रहो वरना सरकार बेच देगी। तो सरकारी प्राइवेट करते क्यों चुन के आ रहे हैं? जो कमा के हम उनको देंगे उसका कमीशन वो खाएंगे, बाकी सारे देश को बर्बाद कर देंगे, अलावा इनका कोई मोटो नहीं। पब्लिक से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं इनका, पब्लिक से कोई इन बैंकों का लेना देना प्राइवेट बैंक का है ही नहीं। संसद को भी प्राइवेट कर देनी चाहिए, वो सरकारी हो गए, उसको क्या काम रह जाएगा? बहस चल रहा था कि लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे देश में खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखों मर जाएंगे, सरकार का पैसा चला जाएगा और 21 साल में लड़की का ब्याह होगा या नहीं होगा, इस पे सारे चैनल वाले मरे जा रहे थे। निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण विधेयक वापस लो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल का। और बता दें कि पहले दिन हमने आपको खबर दिखाई, कई जगह थे, चाहे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, यानी पूरे भारत में जो है बैंक कर्मचारी जो है हड़ताल पे थे, अपनी 2 दिन की सैलरी कटवा के। सवाल यही उठता है कि सरकार जो है क्यों प्राइवेटीकरण के पीछे पड़ी है, लेकिन जो बैंक कर्मचारी है लगातार हड़ताल पे हैं। लेकिन क्या लगता है कि सरकार जो इनकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? लगता है कि क्या प्राइवेटीकरण जो है वो ठीक है, आम जनता के पक्ष में है या नहीं है? क्योंकि अगर प्राइवेटीकरण, क्योंकि भारत में दोनों तरह की सुविधाएं हैं, प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, लेकिन जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। क्योंकि गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग जो है, आम जनता है, गरीब, रिक्शा वाले, ये जो है प्राइवेट बैंक नहीं जा सकते। इसलिए सरकार ने सरकारी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का। लेकिन अब जो है खतरे में है, राष्ट्रीयकरण बैंक खतरे में है अब। हाँ जी सर। क्या लगता है सरकार सुनेगी? 2 दिन हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि कई सारे चेक अटक गए हैं, अर्थव्यवस्था डाउन पे जा रही है, इसलिए सब कुछ प्राइवेट करना जरूरी है। सर, अगर ये सरकार बैंक के कामों में कोई दिक्कत हुई है तो इसके लिए बैंक कर्मचारी नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने स्पष्ट और खुले तौर पर कह दिया था कि हम बैंकों का निजीकरण होने नहीं देंगे। इन्होंने पहले बैंक के मर्जर की बात कही थी, वहाँ तक भी इन्होंने कर लिया, लेकिन बैंक अब प्राइवेट या देश के धनाढ्य वर्गों के हाथ बेचा जाएगा, ये हम लाने नहीं देंगे। विधेयक किसी भी कीमत पे लाने नहीं देंगे। और हमारे 10 लाख कर्मचारी इसके लिए आज सड़कों पे हैं। सारे हिंदुस्तान की सारी ब्रांचें बंद हैं, गांव से लेकर शहरों की एक शाखाएं हमारी बंद है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये से हम इसे पारित होने नहीं देंगे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आज देखिए कि सारे जो उद्योगपति हैं वो बैंकों से करोड़ अरबों रुपया लिए हुए हैं और उन्हीं बैंकों को वो कह रहे हैं कि इसको सरकार बेच दे, और वो उन्हीं को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा। क्योंकि उससे क्या होगा कि जितना उन्होंने करोड़ों रुपया अरबों रुपया लिया है वो उनको माफ़ कर देंगे, वो अपने मतलब बचा लेंगे। तो ये हम इसका विरोध करते हैं कि इससे जो है हमारे जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लगता है कि सरकारी बैंक जो है दबाव में काम करते हैं, इनको प्राइवेट करके जो है निजी हाथों में दे दिया है तो अच्छा काम करेंगे, ऐसा कुछ है या सिर्फ अफवाहें ही है? सर, हमारे यहाँ जितना भी एक एम्प्लॉई है वो आपने देखा होगा कि नोटबंदी से लेकर और जनधन खाते खुलवाने कितनी रात दिन मेहनत करी है उसने, और उसने अपनी जान की परवाह करते हुए और बैंकों को सुचारू रूप से चलाया। कोरोना काल में भी लगातार काम किया आप लोगों ने? कोरोना काल में भी लगातार किया। इसके लिए मोदी जी ने धन्यवाद भी दिया था बीच में, तो लेकिन धन्यवाद कर रहे हैं, प्राइवेट धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। अब तो हमारी रोजी रोटी छीन रहे, तो उससे जो है आप कौन सा धन्यवाद दे रहे हैं प्राइवेट करके? अब तो उन्होंने अडवाणी को और अंबानी को दे दिया, उन्होंने गोद में बैठे हुए मोदी जी और योगी जी। मोदी जी जो बैठे हुए अडवाणी और अंबानी की गोद में बैठे हुए और मोदी जी की गोद में बैठे योगी जी। उन्होंने कहा फना कर दो हिंदुस्तान को, अमेरिका चले जाएंगे बेच बाज के, तबाह कर दो, हर को भीख मंगवा दो सड़कों पे, हर कर्मचारी को, बैंक कर्मचारी को, कोई भी सेक्टर वो प्राइवेट करेंगे और करके रहेंगे। वो कहेंगे सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी। कोई सुविधा अच्छी नहीं है। 5,000 से प्राइवेट बैंक में खाता खुलता है, यहाँ 2,000 से खुलता है, पूरी बेनिफिट मिलती है सरकारी बैंकों में। जब जनधन योजना का आप लोगों ने काम किया, कोरोना काल में भी लगातार काम किया, छुट्टी नहीं की, तब तो फूल बरसा रहे थे, अब कौन सा फूल है ये? अब तो फूल ये फूलों के ये कर रहे हैं कि सड़क पे प्याला दे दिया हाथों में उनका, जाओ फूल बना रहे, कांटे बिछा दिए उन्होंने कि जाओ कांटों पे सो, कांटों पे रहो। कांटों पे रहो, क्या कर रहे थे आप? कौन सा फूल है? अप्रैल फूल बना रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अप्रैल फूल बना रहे हैं जी। क्यों लगता है अप्रैल फूल बना रहे थे ना? फूल बरसाए थे, अब तो फूल ही बना रहे हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को। अच्छा। सारा काम हम लोगों से कराते हैं, सारी योजनाएं हमसे कराते हैं, उसके बाद
कहते हैं, पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटते हैं कि हम जनधन योजना में इतने हमने खाते खोल दिए और इंश्योरेंस दे दिया, ये दे दिया, पूरे दुनिया में ढोल पीटते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या करते हैं? सरकारी आदमी को कहते हैं तुम प्राइवेट हो जाओ, आम आदमी का रुपया सब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे दो आप। जैसे आम जनता क्या नुकसान होगा? मान लीजिए रिक्शा वाला भाई जा रहा है तो इसको क्या नुकसान होगा? प्राइवेट बैंक में अकाउंट 10,000 रुपये से खुलता है सर, हम लोग जीरो बैलेंस से खुलते हैं, हो सकता है 100 रुपये भी निकालने आता है ना तो बड़े सीना चौड़ा करके आता है सर। सरकारी बैंक में कि मैं 100 रुपये निकाल रहा हूँ तो अभी सीना चौड़ा करके आता है, वो प्राइवेट बैंक सर अंदर घुसने भी नहीं देंगे सर। रिक्शे वालों को 10-10 हज़ार रुपये, ठेले वालों को, रेडी वालों को, छोटे किसान को हमने 10-10 हज़ार रुपये, और मतलब अपने काम करने के बाद भी उन्होंने कहा 100 फाइलें करना है हर बैंक को, तो फाइल करके दिए। और जितने हमारे रिक्शे वाले हैं उन, और आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, धक्के देगा, है ना। तो बैंक कर्मचारी जो है अपील भी कर रहे हैं कि आम जनता जो है वो भी जुड़े इस आंदोलन में, क्योंकि जो आम जनता है, जो रिक्शे वाला है, जो गांव में खेती किसान वाले हैं, या कोई भी आम जनता है, वो प्राइवेट बैंक में नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइवेट बैंक में 10,000 से लेके 1 लाख तक पे भी खाते खुलते हैं। अगर सारी सरकारी बैंकें जो हैं अगर ये प्राइवेट हो जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका खाता जो है बैंकों में एंट्री होगी क्या नहीं होगी प्राइवेट हो जाएगा तो? बैंकों में सर एंट्री बिल्कुल नहीं हो पाएगी प्राइवेट हो। आप देखिए ना, आज एक आम आदमी क्या किसी प्राइवेट मॉल में कहीं भी एंट्री कर पाता है? जो बड़े बड़े शोरूम्स बने होते हैं उसका इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। कम से कम 10,000 से खाता खोलेगा तो वो क्या, उसके बेचारे के पास तो 1-1 लाख रुपए भी है, 1-1 लाख रुपए भी हैं सर, रेडियंस अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग तो 100 रुपये में भी वही सुविधा देते हैं। हम सबको समान रूप से ही सर्विस देते हैं, और यही सरकारी उपक्रम का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो सभी को समान रूप से समान समझे और सभी को एक से ही सर्विस दे। एक सर से बिल्कुल। अगर मान लीजिए प्राइवेट हो गया, जान लीजिए कि अभी सरकारी बैंकें जो होती है, जैसे सरकारी बिजली घर है, किसी को लोन दे देती है, तो अगर प्राइवेट हो गया तो क्या घाटे में बिजली घर को प्राइवेट बैंक लोन देगा? इस सरकार के लिए तो मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा, इस सरकार में हर गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। व्यवस्थाएं सरकार ने इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गरीब आदमी जो कूड़ा कचरा बेच रहा है, जो 100-500 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो 10,000 रुपये का खाता खुलवा पाएगा बैंक में? नहीं, वो सुविधा हम देते हैं उसको। 100 रुपये के बल्कि जीरो बैलेंस के अकाउंट पे उसको ATM भी देते हैं, सारी सुविधाएं हम देते हैं, बिल्कुल, है ना। बावजूद उसके सरकार कहती है कि उसको प्राइवेट कर दो, यानी कि वो 10,000 से खाता खोल ही नहीं पाएगा, यानी कि वो और गड्ढे में चला जाएगा, फिर लाला के पास जाएगा क्या? सब सीधा हिसाब है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपके उसके जानिब से, सरकार सारी चीज़ें प्राइवेट कर रही है, लगभग देश धीरे धीरे प्राइवेट ही कर रही है। जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी तो ये सरकार फिर किस लिए सरकार बनाएगी? वो करेगी क्या वहाँ? अच्छा भाई, गृह मंत्रालय का काम क्या रह जाएगा? बिल्कुल, वित्त मंत्रालय का क्या काम रहेगा, गृह मंत्रालय क्या काम रहेगा, क्या करें? इनका काम क्या रह जाएगा? मैं बताता हूँ, इनका काम रह जाएगा लालाओं से कमीशन खाना। अच्छा, जो कमा के हम उनको देंगे उसका कमीशन वो खाएंगे, बाकी सारे देश को बर्बाद कर देंगे। अलावा इनका कोई मोटो नहीं, कोई मोटो नहीं, सीधा हिसाब है कि सबको बर्बाद कर देना है देश को। क्या लगता है आंदोलन जो है आप लोगों का चल रहा है, आंदोलन से उम्मीद लग रही है आप लोगों को? क्योंकि बिल्कुल उम्मीद है। अगर ये आज अगर हमारा ये नहीं इस तरीके से मानते हो तो हम इसको आगे के लिए इंडेफिनिट के लिए हमारी पूरी कॉल है, अनिश्चित काल के लिए चलेगी आप? बिल्कुल जाएंगे अनिश्चित काल के लिए कहने लगातार बैंक कर्मचारी पूरे भारत के आज सड़कों पे हैं, लगभग सारे बैंक। क्या कहेंगे भाई? इसकी शुरुआत तब होती है जब बैंकों में नई भर्ती बंद कर दी गई। बैंकों में नई भर्ती बंद कर दी गई, कस्टमर बेस हमारा बढ़ता रहा, कस्टमर बेस बढ़ा, भर्ती कम हुई, हमारी सर्विसेज में थोड़ी सी कमी आ गई, आनी ही थी, और हमें जनता के बीच में खलनायक बना दिया गया। अब उस खलनायक बनाने के बाद अब हमें कहा जा रहा है हमारा जनता से कनेक्ट को कम कर दिया गया। जनता ये नहीं समझ पा रही है कि जो वो डेली 1,000 रुपये 500 रुपये कमा के जमा कर रही है, वो जब तक बैंक है, बैंक मतलब विश्वास, जब तक विश्वास है तब तक वो बचा है। जिस दिन ये विश्वास मोदी जी ने तोड़ दिया, ये 157 लाख करोड़ रुपया जो आम जनता का जमा है, ये उठा करके कुछ चंद पूंजीपतियों की जेब में रख दिया जाएगा, फिर वो लोन आपस में ही बांटेंगे, उसे माफ़ करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। आम जनता जैसे टहल रही है वो और गरीब होती चली जाएगी। क्या प्राइवेट बैंक में ये सुरक्षा रहेगा कि नहीं रहेगा? कतई नहीं रहेगा। अगर इतनी ही बड़ी सुरक्षा है तो सरकारी प्राइवेट कर दे, क्यों चुन के आ रहे हैं? क्यों वो आ रहे हैं चुन के? अपने घर में बैठे जैसे चल रहा सब प्राइवेट चलाते रहेंगे। हम भी एक विधायक ही प्राइवेट विधायक रख लेंगे, अपना विधायक रख लेंगे, प्राइवेट विधायक रख लेंगे। क्यों हम उसको वोट देके चुन रहे हैं? तो पार्लियामेंट प्राइवेट कर दे, क्यों? पार्लियामेंट को प्राइवेट कर दें तो सबसे बढ़िया, मतलब कोई रोक ही नहीं रहेगा, फिर कोई नहीं रोक रहेगा। कोई नहीं रोक और तो अपनी सुविधा ले, टैक्स तो लगातार बढ़ा ही रहे हैं। टैक्स, अरे भाई
हम कह रहे हैं जब सब चीज़ को आप बंद कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, आप रेलवे को कर रहे हो, इंश्योरेंस को कर रहे हो, बैंकिंग को कर रहे हो, हवाई जहाज कर रहे हो, ज़मीन से आसमान पानी तक को आपने नहीं छोड़ा, तो आप क्या रह जाएगा यहाँ पर? तो आप उसको भी कर दीजिए। संसद सरकारी होकर करेगी क्या? संसद को भी प्राइवेट कर देनी, वो सरकारी हो गए, उसको क्या काम रह जाएगा देश में? देश में किसी तरीके का उसका काम ही नहीं रह जाएगा। जब हम लोग नौकरी भी पूंजीपतियों से मांगेंगे, लोन भी उन्हीं से मांगेंगे, वो लोग हमें जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, उनका पूरे तरीके से मोटो ये है कि हर व्यक्ति को खराब कर दो, केवल अपना अपना कमाओ और घर भाग जाओ। अपना अपना कमाओ घर भाग। क्या कहते हैं आप? सर ये है कि ये जो बड़े बड़े कारपोरेट लोगों का लोन है, जो भी वो चाहे वो अंबानी हो या और लोग, ये सब लोग बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर हैं। अब आप समझिए उनका जो किंग एयरफेयर वो है, उन्हें लोन दिया गया है, उन्हें सिर्फ मोनोग्राम पे दे दिया गया लोन, किंग फिशर नाम पे। उनका कहीं कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, कुछ नहीं, ना उनके एम्प्लॉई, ना उनके एयरपोर्ट, ना उनका हवाई जहाज। तो ये सरकार दे रही है लोन, इन लोग को दिया है, सिर्फ सरकार के तटवर्ती सरकार का। और इन्हीं लोगों के लोन को राइट ऑफ करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, जो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, सरकार इन लोगों को ना तो वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये लोग देखिए वहाँ पे सब ऐश कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड के हाथ में दे के घूम रहे हैं। जनता का पैसा लेके लोन माफ करके इन लोगों का पैसा इन्हें जब्त करवाना है, और इन्हीं अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सरकार की ये सारी की सारी साजिश हो रही है। कितना दूर हो जाएगा? एक लास्ट सवाल पूछते हैं। अगर सवाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, आपने नाम सुना होगा, उसमें खाता खोलने के लिए 5 साल तक अगर आपका 15 लाख रुपया एवरेज इनकम है, वो आदमी प्राइवेट बैंक में वहाँ खाता खोल सकता है। यहाँ तो 1500 रुपया या 15 रुपया भी कमाने वाला आदमी नहीं है। आम आदमी जो ये कर रहे हैं 5000 और 1000, ये रिक्शा वाला और ये 200-250 रुपया रोज़ कमाता है। एक दिन अगर ये लॉकडाउन में बंद हो जाता है तो इनके यहाँ खाना नहीं होता है। ऐसे सैकड़ों घरों को मैं जानता हूँ जिनके यहाँ रिक्शा नहीं चला तो उन लोगों ने खाना नहीं खाया, भूखे रह गए। आप ये बताइए कि बैंक इनसे कहाँ तक जुड़ पाएगी? बैंक का मतलब इन लोगों को बैंक के अंदर भी जाना कहाँ है? और चाहे अभी प्राइवेट बैंक अगर ये है तो आज 750 बैंक आज तक प्राइवेट बैंक डूब गए। क्यों डूब गए? वो भी जो पैसा बैंक के अंदर जा रहेगा वह भी सुरक्षित नहीं है, वह भी किस दिन डूब जाएगा लोगों का पैसा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पब्लिक से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं इनका, पब्लिक से कोई इन बैंकों का लेना देना प्राइवेट बैंक का है ही नहीं। जो है बिल्कुल ये पूंजीपति लोगों का है, क्या ये फ़ायदा है, उनके लिए बैंकें चलेंगी, उनको फ़ायदा होगा, वो अपने मनमाने। अगर आप ये देखिए आज प्राइवेट बैंक में आप चले जाइए, उनके एम्प्लॉय से आप इंटरव्यू लीजिए उनका, वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनके कितनी हालत है, गुलामों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी आंदोलन का दूसरा दिन है, कुछ खबर आई है सरकार की तरफ से? आपको कुछ पता चला क्या क्या कदम है, क्या कदम उठाया है सरकार? अभी है संसद में पहली बार ऐसा हुआ है कि देखिए कि सांसदों ने कल सवाल उठाया इस पर कि 10 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर है, और सांसदों ने इसमें उठाया है। अब सरकार पहले तो कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था, कोई न्यूज़ कवरेज नहीं होती थी, कोई मीडिया वाले भी बुरा मत मानिएगा, एक आध चैनल वाला वो जो है दूसरे सारे न्यूज़ दिखाई, ये बैंक कर्मचारी 10 लाख लोग सड़कों पर, इसकी कोई अहमियत दिखाने की किसी के पास है ही नहीं टाइम। उन्हें और सारे मुद्दों पर बात करने के लिए टाइम है, प्राइम टाइम में। इससे बड़ा जो जिससे हिंदुस्तान की एक पब्लिक जुड़ी हुई है, एक लोग इफेक्टेड है, उसको नाराजगी नेशनल मीडिया से। हाँ, तो नाराज़गी सर बिल्कुल है जब वो हमारे चीज़ को हाईलाइट नहीं करती है। अब आप कल शाम को 5 बजे का आप बता दूं मैं, 5 चैनल का उनका क्या क्या हाईलाइट किस पे बहस चल रहा था कि लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे देश में खाना नहीं मिल रहा है, लोग भूखों मर जाएंगे, सरकार का पैसा चला जाएगा, और 21 साल में लड़की का ब्याह होगा या नहीं होगा, इस पर सारे चैनल वाले मरे जा रहे थे। और मैंने इस पर डिबेट चल रहा था, क्या 21 साल पे लड़की की शादी होगी नहीं, ये डिबेट महत्वपूर्ण था, या ये कि लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी? जब जेब में पैसा नहीं होगा तो हम अपने बहनों बेटियों का ब्याह कहाँ करेंगे? हम करेंगे कहाँ? हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारा जमा पैसा चला जाएगा, हमारा जीने की स्थिति खत्म हो जाएगी, हम कहीं के नहीं बचेंगे। बैंक को सारा पैसा देश के पूंजीपति में, देश का विकास रुक जाएगा। लेकिन किसी चैनल को इसकी फिक्र नहीं थी, किसी ने नहीं दिखाया। नेशनल मीडिया से नाराज लग रहा है जनता आजकल।
उनको मतलब बैंक से इम्पोर्टेंट, जनता से इम्पोर्टेंट, महंगाई से ज़्यादा बेटियों की शादी 21 साल की उम्र ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रही है। जैसा भी सर ने कहा, नेशनल मीडिया मतलब प्राइवेट मीडिया, वो क्या दिखा रही है, जो दिखाना चाह रही है वो दिखा रही है, उससे नेशनल आम जनता के मुद्दे से मतलब ही नहीं। वो इधर सास बहू और बेटियां साजिश ये दिखाती है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। तो वही जब बैंक प्राइवेट कर देंगे तो बैंक भी ऐसे काम करने लग जाएंगे। पिसेगी आम जनता। हम नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। पिसेगा कौन? आम जनता। ये 10 लाख लोग अपने लिए नहीं खड़े हैं, ये 10 लाख लोग 130 करोड़ लोगों के लिए खड़े हैं कि होश में रहो वरना सरकार बेच देगी। किसको बेचेगी? इन 130 करोड़ लोगों की संपत्ति को। किसको बेचेगी? कुछ 2-4 लाख लोगों में बांट देगी। और ये बेचारे सब फिर वही उसी हालत में आ जाएंगे जो आज़ादी के टाइम बेचारे गरीबी में रह रहे हैं। गुलामी की तरफ बढ़ रहा था। बस फिर आर्थिक गुलामी, अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र। अच्छा, बस इनका उद्देश्य यही है। इनको अस्तुरा दे दिया गया, ये चला रहे, इन्हें नहीं पता किसके कहाँ लग रहा है, किसके कहाँ खून आ रहा है, इन्हें बस चलाना है। लेकिन ये भूले ना, ये केवल 5 साल के लिए आए हैं और बैंक आज से नहीं है, बैंक शुरू से चल रही है। क्योंकि बैंक ये विश्वास है ना, ये शुरू से चल रहा है और आखिरी तक चलेगा जब तक दुनिया रहेगी। ये नहीं रहेंगे। ये 5 साल के लिए आए थे, 22 है, 24 है, हद है। बिल्कुल 5 साल के लिए आए थे। सरकार जो है चुन के आती है 5 साल के लिए। साफ तौर पे जो है बैंक कर्मचारियों को ये कहना है कि अपनी 2 दिन की सैलरी कटवा के ये अपने लिए भी खड़े हैं और साथ में जो देश की जनता, जो गरीब जनता है, जो रिक्शे वाले हैं, जो गांव वाले हैं, जो ठेला पटरी जो कराते हैं, सर ने कहा कि वो मजदूर जो डेली कमाने के लिए अगर एक दिन काम ना करे तो उसके पास खाने को नहीं होता, वो भी इस बैंक में आके अपना खाता खुलवाता है, पैसे जमा करता है। तो इन सब के लिए लड़ाई 10 लाख जो कर्मचारी आज सड़कों पर उतर के इन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो अपील लगातार बैंक कर्मचारी भी अपील कर रहे हैं और मैं भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी, जनता जो है, जैसे किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के जो एक जनता भारत के देश की जनता ने साथ दिया, वैसे इन कर्मचारियों को भी साथ दें। क्योंकि आप जो है प्राइवेट बैंक में जा नहीं सकते, ये सच्चाई है। अगर जा सकते हैं तो आप पहले ही प्राइवेट बैंक पे, जिसकी जो जा सकता है वो आज भी प्राइवेट बैंक जा रहा है। तो साफ तौर पर देखते हैं कि सरकार जो है अब कितना जो है सुनती है बैंक कर्मचारियों की, क्या होता है इसका अगला फैसला क्या होता है। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे।